अनचाहा विवाह में प्यार भाग 2। आपको मेरी कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा मैं चलता हूँ। विनीत अपना ट्रैवल बैग लेकर वहां से चला जाता है। राघव एक गहरी सांस छोड़कर ईशा की तरफ देखकर सुबह सुबह पक्का कर गया यह। ईशा जो इतनी देर से रुकी हुई हंसी बाहर निकल आती है। वो हंसते हुए राघव की तरफ देख रहा था। राघव अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसे घूरते रहा था। ज्योति स्कूल ड्रेस पहनकर मधु जी के कमरे से निकलकर बाहर आती है। ईशा किचन में चली जाती है। राघव वापस कमरे में चला आता है। ज्योति ईशा के पीछे पीछे रसोई में आकर, मम्मा आज आप टिफिन में हमें पास्ता देना। ईशा उसकी तरफ देखकर, बेटा फास्ट फूड शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आज हम आपके लिए पोहा बनाकर डाल रहे हैं। ज्योति कुछ सोचकर, मम्मा आज ईशान का बर्थडे है तो हम उसके लिए ही स्कूल में पास्ता लेकर जाना चाहते हैं। ईशा समझ जाती है ज्योति ईशान के बहाना कर रही है। ईशा हल्के से मुस्कुराती हुई, बेटा आज ईशान स्कूल नहीं जा रहा है, आपकी जिया मामीसा का फोन आया था। ईशा की बात सुनकर ज्योति का चेहरा लटक जाता है। वो लटके हुए मुंह से किचन से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर चली आती है। डाइनिंग टेबल पर आशा जी बैठी थी। आशा जी के आंखों पर नज़र का चश्मा लग गया था। वो ज्योति को लटकाए चेहरे से आते देख अपने पास बुलाती है। ज्योति आशा जी की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। आशा जी उसके गाल पर हाथ रखकर, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को सुबह सुबह चेहरा क्यों लटकाया है? दादी वो हमें नाश्ते में पास्ता खाना था, मम्मा ने मना कर दिया, पास्ता हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। यह कहकर उसकी मीठी आवाज में शिकायत सुनकर आशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हिमा और राघव के बचपन की याद दिला देती थी ज्योति उन्हें। आशा जी ज्योति के गाल पर हाथ रखकर धीरे आवाज में कहती है, बेटा अभी मम्मा जो दे वो खा लेना, आप जब स्कूल से वापस आएंगे ना तो मम्मा मार्केट जाएगी, उस समय हम आपको पास्ता बनाकर खिला देंगे। ज्योति खुश होकर उछलती हुई, सच में दादी? आशा जी मुंह पर अंगुली रखकर, धीरे नहीं तो मम्मा सुन लेगी। ज्योति जीभ निकालकर, अरे हम तो भूल ही गए थे। इतना कहकर वो आशा जी के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। मधु जी ने उसकी 2 चोटी बना दी थी जिसमें रेड कलर के रिबन भी डाला हुआ था। मधु जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। उनका चेहरा थोड़ा भारी लग रहा था, आंखों पर चश्मा आ गया था। ब्लू कलर की कॉटन खड़ी साड़ी पहने हुए बाहर आती है। ज्योति के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आशा जी की तरफ देखकर, भाभी साहिमा का फोन आया था, अगले महीने वो इंडिया वापस आ रही है। मधु जी खुश होकर कहती हैं। मधु जी की बात सुनकर आशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है मधु, एक बार फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा उसके आने से। ज्योति हिमा का नाम सुनकर, सच में छोटी दादी हिमा बुआ वापस आ रही है? मधु जी उसके सर पर हाथ फेरकर हाँ मैं सर हिला देती है। हाँ आपकी हिमा बुआ वापस आ रही है। ईशा रसोई में से सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। ईशा सभी के लिए पोहा लेकर आती है। राघव भी तैयार होकर नीचे चला आया था। राघव को देखकर ज्योति उसकी तरफ आकर, डैडू हमें ईशान के लिए गिफ्ट लेना है। राघव उसकी बात पर हंसता हुआ, अच्छा तो आपको गिफ्ट में क्या लेना? वो तो आप हमें गिफ्ट शॉप लेकर जाएंगे तभी पता चलेगा ना। ज्योति की बात सुनकर सभी के चेहरे मुस्कान से खिल जाते हैं। ठीक है फिर शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, उसके बाद हम गिफ्ट लेने चलेंगे। ज्योति हाँ मैं सर हिलाकर वापस नाश्ता करने के लिए कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। नाश्ता करके ईशा कमरे में आती है। रूम को थोड़ा व्यवस्थित करके अपने कपड़े चेंज करके वो कमरे से निकलकर अपना बैग लेकर नीचे आती है। राघव ज्योति को स्कूल छोड़ने और ऑफिस के लिए पहले ही निकल चुका था। ईशा घर के मंदिर आकर कृष्ण कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर फिर घर से निकल जाती है। अपनी कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार आगे बढ़ा देती है। विनीत ईशा के ऑफिस को देखकर बुदबुदाता हुआ,
यह ईशा जी का ऑफिस नहीं, कोई घर जैसा लग रहा है। कितनी सुविधा है यहाँ पर। एक लड़की उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। विनीत नाश्ते की प्लेट हाथ में लेकर, वो मुझे ईशा मैम से काम था, कब तक आएंगे? मैम का आने का समय हो गया है। मैम ने हमें फ़ोन पर कहा है आपका खास ध्यान रखने का, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। खास ध्यान का नाम सुनकर विनीत मुस्कराता हुआ बुदबुदाता, वाह खास ध्यान, वो भी हमारा यहाँ पर, तो वीआईपी जैसी फीलिंग आ रही है। ईशा कार को अचानक से ब्रेक लगाती है। सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। यह सामने इतनी भीड़ क्यों लगी है? ईशा कार से निकलकर बाहर आती है। फिर एक व्यक्ति से पूछकर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? मैडम, आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक वृद्ध महिला आगे घायल पड़ी है, कोई उसे अस्पताल लेकर जाने को तैयार है। ईशा यह सुनकर आगे बढ़ती है। भीड़ से निकलकर वो सामने देखती है। एक 65 से 68 की महिला, जिनके सर से बहुत खून निकल रहा था। मुश्किल से वो अपनी आंख खोल रही थी। ईशा उनकी तरफ आकर, आंटी आप ठीक है? आंटी। ईशा जमा हुई भीड़ की तरफ देखकर, आप इन्हें उठाने में मदद कीजिए, हमारी कार में बैठाने की। 2-3 व्यक्ति आगे आकर उस महिला को उठाकर ईशा की कार तक लेकर आते हैं। ईशा की कार में बैठा देते हैं। ईशा ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से कार आगे बढ़ा देती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।